वेलकम बच्चों, हमारा टॉपिक ये चल रहा है पार्ट सेकंड एनपीओ का। इस पार्ट सेकंड में बेटा हम क्या करेंगे? पार्ट सेकंड में बेटा हमारा चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट, एनपीओ की न्यूमेरिकल पोर्शन। लास्ट वीडियो देख ली होगी, आज इस वीडियो के लिए आप सब बेटा तैयार? ओके बेटा, वेलकम। शुरू करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हम इसमें करेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट। देखिए, जैसे नाम से पता चला, रिसीट्स मतलब पैसा कहाँ से आया, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आया। तो बेटा ऊपर लिखना होता है इन दी बुक्स, हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और बना क्या रहे हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट। ये जनरली पूरे साल का बनता है, तो इसलिए ये था फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल में पैसा कहाँ से आया और कहाँ पे गया। तो बेटा 4 कॉलम बनते हैं, सेम वैसे ही डेट का नहीं बनता इसमें, अपने फ़ायदे के लिए अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं डेट, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, अदरवाइज नो नीड। डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट बेटा, है ना। तो पहला हेडिंग रिसीट्स है, तो यहाँ तो बेटा सब रिसीट्स आने, पैसा कहाँ से आया। और बेटा यहाँ पेमेंट है, तो यहाँ पे सब पेमेंट आने हैं, पैसा किस काम में गया, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले अभी हमने बताया था पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, ऑर्गेनाइजेशन में यूज और सोर्स। तो बेटा सोर्स है पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आएगा, नॉर्मली 4 चीज़ों से आता है। मेंबर से मिलता है हमें क्या, हर साल का सब्सक्रिप्शन, एक। मेंबर से मिलता है हमें वन टाइम लाइफ मेंबरशिप फी, 2। या हमें डोनेशन मिलेगा बार बार या एक बार। जनरली ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। पैसा कहाँ से आया, सबसे पहला हमारा ये सोर्सेज है बेटा, सबको क्लियर। तो पैसा कहाँ से आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सोर्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ जाएगा, अप्लाई कहाँ हुआ, यूज कहाँ हुआ। तो हमने बिल्डिंग खरीदी, है ना बेटा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, कैश गया, सब में कैश गया गया गया, है ना बेटा। सो सबसे पहले पहली लाइन छोड़ देते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए, फिर पैसा मिला सब्सक्रिप्शन से, और पैसा किस काम में गया वो सब बेटा बाई में आता है ना। तो यदि हम अपनी बात करें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, उसमें लिखना होता है, सही बेटा। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं और फिर इमेजिनेशन देखते हैं कि चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए बेटा। स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले संस्कृति, सही बेटा, संस्कृति क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है बेटा। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा बेटा, बैलेंस बीडी के नाम से। कितना है बेटा, अमाउंट मत बोलो, कैश का ओपनिंग बैलेंस, इतना कैश हमारे पे पहले से है। और क्या है संस्कृति बोलो बेटा, कैश बैलेंस के बाद सब्सक्रिप्शन मिला बेटा, तो सब्सक्रिप्शन है वो भी मिला, वो 2 में आएगा बेटा, पैसा आया 2 में, यस बेटा। इसके बाद डोनेशन, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 99% हम पैसे लेने वाले होंगे बेटा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैसे लेगी, दान में कभी देगी नहीं, दान के काम में खर्च करेगी, दान में देगी नहीं बेटा, है ना। तो डोनेशन यहाँ पे हमेशा 2 में आता है, डोनेशन पैसा आया तो डोनेशन 2 में बेटा, यस। डोनेशन के बाद बोलो संस्कृति, कोई बात नहीं, जो भी नाम दिखाए नाम बोल दो बेटा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, बोल बेटा। हाँ, जो भी आता दिखाई देना हो बेटा, ऐसे कोई इशू नहीं है। लीजिए मैं छोटा कर देता हूं, हाँ अब, हाँ चलो मैंने से कर दिया, अब दिखाई दे रहा है, सही बेटा। तो सब्सक्रिप्शन दे दिया बेटा, फिर डोनेशन दे दिया है, हाँ। डोनेशन के बाद बेटा हमें एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी भी पैसा आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एंट्रेंस फी से पैसा बेटा आएगा, वो भी 2 की तरफ, यस बेटा। एंट्रेंस फी के बाद बोलो बेटा, शाबाश। एंट्रेंस फी के बाद हाँ बेटा हमें रेंट मिला, रेंट, हाँ बेटा, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, मतलब हमने अपने क्लब का हॉल किराए पर देते हैं,
जैसे होता नहीं है मंगल भवन में बेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है, हॉल किराए पर दे दिया, उससे रेंट मिलेगा, तो बेटा वो भी टू में आएगा, टू रेंट फ्रॉम हॉल, हॉल किराए पर दिया बेटा, तो वो हमारे लिए पैसा आया, रिसीट्स बेटा। क्लियर? रिसीट्स के बाद मैं बोल देता हूं, परेशान मत हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्स, सैलरी बेटा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का बिल, वो पैसा गया बेटा। टैक्स, हमने टैक्स में पैसा दिया है बेटा, वो भी हमारे पास से पैसा गया। टैक्स के बाद बेटा सैलरी, सैलरी में भी पैसे हमने दिए हैं विठल, वो भी यहीं पे आएगा बेटा। ये है ऑनरियम। ऑनरियम क्या होता है? किसी के सम्मान में, कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ हमारी क्लब में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीएम आया, उसके सम्मान में हमने ऑनर में, उसके ऑनर में हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें हमारा खर्चा हुआ बेटा, तो उसे बोलते हैं ऑनरियम। तो वो भी हमारे क्लब के पास से पैसा जाएगा बेटा, वो ऑनरियम होता है ना बेटा। ऑनरियम के बाद हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रिंटिंग, पेटी एक्सपेंसेस, है ना बेटा। तो पेटी एक्सपेंसेस खर्चा है, वो तो यहाँ जाएगा। और बेटा हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा पैसा आया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसा आ रहा है वो टू की तरफ, और जिसमें भी पैसा जाए पेमेंट, वो सब बाई की तरफ, मतलब बाई साइड, क्रेडिट साइड आता है बेटा। पैटी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पैटी के बाद क्या बेटा? हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो जो भी अमाउंट दे रखा वो सब पैसा आया, और जो भी अमाउंट गया उसमें पैसा गया, और जो बाद में बच गया उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पर पैसा आया हमारे पास, और यहाँ पर इन काम में पैसा हमारे खर्च हो गए, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बचे हुए ये रह गए। मोस्टली हमारे इस कोर्स में कैश और बैंक, अदर दो चीज़ों, कैश और बैंक, तो बेटा यहाँ एक साथ लिख दिया जाता है, कैश का अमाउंट कैश में और बैंक का अमाउंट बैंक में। ऐसी पलाश कैश का कैश में और बैंक का बैंक में। ऐसा नहीं है जैसे 11वीं क्लास में बेटा आपने बनाया हुआ कैश बुक में कैश का कॉलम अलग और बैंक का कॉलम अलग, ऐसे सेपरेट कॉलम बनाने की नीड नहीं है। केवल 2 कॉलम बनाने की नीड नहीं है, एक ही कॉलम में काम चल जाएगा, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर पैसा गया। बेटा यहां तक क्लियर सबको? ओके बेटा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ 2 कॉलम की नीड नहीं होती, कैश और बैंक कॉलम इज मोर सफिशिएंट, नो नीड फॉर 2 कॉलम। हमें कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का बैंक में बेटा, और जो भी लेन देन किए वो सब यहाँ लिख दिए जाते हैं 2 और बाई में। अगर हमसे पूछें बेटा कि हम इस बुक में इनमें कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें सब तरह के सोर्सेज रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश हो, कैश कहीं से भी आए, मतलब लॉन्ग टर्म आए या शॉर्ट टर्म आए, कैपिटल आए या रेवेन्यू आए, सारे रिसीट्स रिकॉर्ड होते हैं। ऐसी ये पेमेंट भी बेटा सारे पेमेंट रिकॉर्ड होते हैं। फिर पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन बेटा किस बेसिस पे तैयार होता है। रिसीट पेमेंट 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, है ना बेटा। तो ये किस बेसिस पे बनता है? इट इज़ बेसिस ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे बनता है बेटा। मतलब जो भी कैश इस पीरियड में आया है और गया उनको रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस में नहीं चलता, है ना बेटा। सो इस बहुत इजी टॉपिक है, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा आप मेरे फ़ोन नंबर में या कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी हाँ, और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ और फिर करवाता हूँ, सही है। सो वेट, स्टार्ट। तो बेटा इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में ये आता है, बताइए ये जो रिसीट पेमेंट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है। 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। इसमें से किस बेसिस पे ये तैयार होता है? आंसर 1 2 3 4। गुड बेटा, गौरी ने आंसर बताया। यस गौरी बताइए जल्दी से। गुड बेटा, ये कैश बेसिस पे तैयार होता है। वेल डन बेटा।
बताइए ये चीज़ कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर रिसीट पेमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होगी? टू में या बाई में, डेबिट में या क्रेडिट में, या कहीं नहीं होगी? ओके बेटा, सही बताई गौरी ने, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर करंट ईयर ₹2000, इंश्योरेंस प्रीपेड, पेड इंश्योरेंस, कुछ भी कह दो बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड ₹2000 इन करंट ईयर। फिर बोलता हूँ बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर ये किस में रिकॉर्ड हुआ? पेमेंट में, हाँ या ना? सही बेटा, ये पेमेंट में रिकॉर्ड हुआ। दूसरा बात, क्या ये अकाउंट बनाना कंपलसरी है? इट इज कंपलसरी टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट, यस और नो? 1 2 3 4, गुड, इट इज कंपलसरी, ये बनाना कंपलसरी है। वेल डन बेटा। कैश का जो बैलेंस आता है, रिसीट पेमेंट का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा आता है डेबिट, क्रेडिट या नन। टाइम स्टार्ट, कैश बैलेंस रिसीट पेमेंट का डेबिट, क्रेडिट या नन। 1 2 3 4, गुड बेटा, आंसर सोच लो। वेल डन, ये डेबिट बैलेंस कहलाता, इट इज नॉन एज डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस कहलाता बेटा, इट इज डेबिट बैलेंस। बिट्ठल क्लियर बेटा, ये डेबिट बैलेंस कहलाता बेटा। दूसरा, जैसे अगर ये आ जाए तो आप क्या लिखेंगे बेटा? हम रिसीट्स में लिखते हैं कैपिटल रिसीट्स या रेवेन्यू रिसीट्स या बोथ या नन ऑफ दीज। रिसीट्स में लिखते हैं कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, बोथ या नन। तो आंसर गौरी ने ये भी सही किया है, बोथ, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं बेटा। ऐसी पेमेंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ या नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा बेटा आपका? बोथ। हम सारी चीज रिकॉर्ड करते हैं, जहां भी पैसा जाए या जहां भी पैसा आए, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। एक क्वेश्चन है और बताइएगा बेटा, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बेटा रिसीट पेमेंट में कहाँ रिकॉर्ड हुआ? टू या बाई? जल्दी से सोचिए। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ बेटा, अगर आप कैश और बैंक कॉलम बना रहे हैं बेटा तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, तो फिर आपको दोनों तरफ रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से तो बैंक में गए हैं और यहाँ से कैश में से गए हैं और बैंक में आए हैं, या अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कॉन्ट्रा एंट्री अगर 2 कॉलम बनाए हो तो रिकॉर्ड हुआ, सिंगल कॉलम में बोथ साइड या नॉट रिकॉर्डेड। आंसर हुआ बोथ साइड या नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर बेटा? रिधिमा, इज इट क्लियर? हेलो बच्चों, हमने इसमें देखा इलिस्ट्रेशन बेटा, एक कैश रिसीट पेमेंट का बेटा, कितना पैसा आया कितना गया, कैश बैलेंस ओपनिंग देखिए दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फ़ी, रेंट रिलाइज। रेंट वो होता है जो बेटा क्लब से किराए पर देने पे जो हमें रेंट मिला है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पैसा गया, टैक्स, सैलरी, ऑनरियम टू सेक्रेटरी, मतलब जो हमारे क्लब में ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी साहब आए थे उनके सम्मान में हमने जो पैसा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा खर्च किया, पैसा गया। इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट पे 2 में बेटा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, ये सब हमारे पास बेटा पैसा गया है, जबकि रेंट, इंटरेस्ट हमें मिला है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए बेटा, वो हमारे पास से पैसा बाई में गया। 2 में सब पैसा आया और 2 में बाई में सब पैसा गया, और जो बचा रह गया वो क्लोजिंग बैलेंस। सही बेटा? सो इस छोटे से क्वेश्चन से हमें आइडिया मिल गया। सो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को ध्यान से समझा, करा। ये हमारा रिसीट पेमेंट था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक एंजॉय योर सेल्फ। फिर मिलते हैं बेटा, बाय, जय हिंद बेटा।